हाँ, तो प्यारे बच्चों, अब हम इस वीडियो में जो है, इसके पहले वीडियो में हमने क्या है, पूरा का पूरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के विषय में डिटेल हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम यहाँ उसके आगे का अध्ययन करने वाले हैं। तो वो क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने संबंधी महत्वपूर्ण नियम। तो इसमें हम जो जानने योग्य बातें हैं वो हम जानेंगे और जो लिखने योग्य बातें हैं लिखेंगे। तो वो क्या है कि इनडायरेक्ट नरेशन में समझ रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा क्या, इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच अगर हम कर रहे हैं तो वहां पे रिपोर्टेड स्पीच में डबल इन्वर्टेड कामास का भी प्रयोग नहीं होता है। ठीक, तो जानने की बातें थी। लिखने वाली बातें यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड, स्टेटेड, आस्क्ड और क्या, इंक्वायर्ड ऑफ और क्या, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, प्लीडेड, प्लीडेड, कमांडेड, कमांडेड, ठीक है, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड इत्यादि में क्या है, बदल देते हैं। इत्यादि में बदल देते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस के अनुसार। हालांकि आपको अर्थ के दृष्टि से 5 प्रकार के वाक्य होते हैं, तो पांचों प्रकार के वाक्यों को मिला करके ये लिखा गया है ताकि एक ही चीज मुझे बार बार बताना न पड़े। तो जैसा सेंटेंस, जैसा हमारा सेंटेंस होगा, ठीक है, तो उस सेंटेंस के अनुसार हमें रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड, स्टेटेड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, प्लीडेड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड इत्यादि में क्या है, बदल देते हैं। समझ रहा है, बदल देना होता है। और क्या, और जो दूसरा हमारे लिए जानने की बातें हैं वो ये है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद उचित कंजक्शंस, उचित कंजक्शंस, ठीक है, उचित कंजक्शंस दैट हो गया, दैट, इफ या वेदर, ठीक है, इफ या वेदर, वेदर, टू, ईटीसी का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये हो गया। और क्या, जो तीसरा बिंदु है हमारे लिए महत्वपूर्ण जानने योग्य और लिखने योग्य, वो ये है कि इसमें आई तथा प्रॉपर नाउन, इसको तो हम सुन करके भी क्या है याद रख सकते हैं। वो क्या, आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़ करके, क्या, आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़ करके क्या, ये किसके लिए नियम है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन के लिए नियम है कि आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़ करके रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। किसमें, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, यानी कि अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। और क्या है अगला, इसके बाद टेंसेस, समझ रहे हैं, टेंसेस, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस तथा, तथा नजदीकी बताने वाले शब्दों में क्या है, परिवर्तन होता है। यानी कि ऐसे कहेंगे कि टेंसेस में होता है परिवर्तन डायरेक्ट से इंडिकेट करते समय, प्रोनाउंस का होता है परिवर्तन, तथा नजदीकी बताने वाले शब्दों में होता है परिवर्तन, क्योंकि नजदीकी बताने वाले शब्दों को हम दूरी भी बताने वाले शब्दों में क्या है, चेंज कर देते हैं। यानी कि द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन, उसको हम दूरी बताने वाले शब्दों में क्या है, बदल देते हैं। तो ये रही मुख्य मुख्य बातें रिपोर्टिंग वर्ब के विषय में, और ये क्या है, कंजक्शन के विषय में, टेंस के विषय में। ये सारी बातें क्या है, महत्वपूर्ण आपको बता दी गई, ठीक है ना। अब यहां पे हम देखते हैं जो मुख्य बातें हैं वो अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से वाक्यों को 5 प्रकारों में, 5 प्रकारों में बांटा जा सकता है।
बांटा जा सकता है, या ऐसे कहा है कि अर्थ की दृष्टि से सेंटेंसेस को 5 प्रकारों में बांटा गया है। वो क्या है? पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है? तीसरा जो है हमारा वो है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा है हमारा क्या? ऑप्टेटिव, ठीक है, सेंटेंस, और जो पांचवा है हमारा वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सेंटेंस ये हो गए हमारे। अब देखिए आपका जो असर्टिव सेंटेंस है ये 2 प्रकारों में क्या है? बटा हुआ होता है, यानी कि हमारा असर्टिव सेंटेंस ये अफर्मेटिव भी हो सकता है, क्या? अफर्मेटिव भी हो सकता है, और ये निगेटिव भी हो सकता है, अर्थात ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। समझ रहे हैं? और आपका इंट्रोगेटिव तो जानते ही हैं, प्रश्नसूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य, और ये हमारा इंपरेटिव है आदेशात्मक वाक्य या आज्ञासूचक वाक्य, जानते ही हैं। ऑप्टेटिव इच्छावाचक वाक्य, समझ रहे हैं? और ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी कि विस्मयादि बोधक या विस्मयादि सूचक वाक्य, ये होते हैं। समझ रहे हैं? ये 5 प्रकार के वाक्य होते हैं जिसका हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन क्या होता है? करना होता है। समझ रहे हैं? तो इसमें सबसे पहले जो है हम असर्टिव सेंटेंस का क्या है? अध्ययन करेंगे, और इसीलिए अब आपको यहां तक क्या है? पूरा का पूरा बता दिया गया, इसका A to Z डिटेल जो है, परिचय, इसकी विशेषता, क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी होती है, इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम के साथ बता दिया गया, पूरा का पूरा डिटेल बता दिया गया। अब हम इसके बारे में जो असर्टिव सेंटेंस है, सबसे पहले हम असर्टिव का अध्ययन करेंगे, उसके बाद इंटरेटिव, उसके बाद ये क्या है? इंपरेटिव, उसके बाद ऑप्टेटिव, और फिर हम लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। इसके बाद भी जो है कुछ डायलॉग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनका भी हमें क्या है? अध्ययन करना है। समझ रहे हैं? और कुछ ऐसे हमारे प्रकार हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, क्या है? क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के सेट हैं, कि यहां तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं। हम जब 5 का अध्ययन कर लेंगे, अर्थात 5 प्रकार के वाक्यों का अध्ययन कर लेंगे, तो उसके बाद हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना भी सीखेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये कोई आवश्यक नहीं है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना ही आए। समझ रहे हैं? या केवल छोटे मोटे ही वाक्य आए, वो डायलॉग बेस्ड भी हो सकता है। तो हम इन सब का डिटेल अध्ययन करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको अगर इन सभी क्या है टॉपिक्स के बारे में डिटेल अध्ययन क्या है करना है, तो आप इस YouTube प्लेटफॉर्म पे क्या है बने रहेंगे, और ग्रामर के प्रत्येक टॉपिक का डिटेल अध्ययन करते रहेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफी क्या है पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको क्या है पसंद आई है, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे।